16 दिसंबर 1971 एक तारीख जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि ये उस साहस, बलिदान और दृढ़ निश्चय की कहानी थी जिसने भारत को दुनिया के मानचित्र पर महान राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। आज भारत विजय दिवस मना रहा है। इस पर भारतीय सेना ने नया बदलाव किया है। 11 दिसंबर को आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 के सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर हटाकर नई पेंटिंग कर्म क्षेत्र लगाई गई है। ये पेंटिंग भारतीय सेना के मिशन को दार्शनिक परंपराओं से जोड़ते हुए न्याय, कर्तव्य और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। इसमें चाणक्य की कूटनीति और महाभारत की सीख शामिल है, जो भविष्य के लिए तैयार सेना की झलक दिखाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे चीन को रणनीतिक संदेश मानते हैं, जो भारतीय सैन्य दर्शन को उभारता है। अब आपको बताते हैं 16 दिसंबर 1971 की कहानी क्या हुआ था उस दिन। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दरअसल 1971 का साल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार चरम पर थे। लाखों लोग मारे जा रहे थे और करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत में प्रवेश कर चुके थे। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मानवता को बचाना। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया, जिनमें अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर और यहां तक कि आगरा को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत तैयार था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को पूर्ण प्रतिकार का आदेश दिया। ये संघर्ष केवल सीमा का नहीं था, बल्कि ये न्याय और स्वतंत्रता का युद्ध था। भारतीय सेना ने 2 मोर्चों पर हमला किया। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की सेना को रोकने के लिए साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर एक निर्णायक रणनीति बनाई गई। भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और जमीनी बलों का समन्वय करते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारी हमला किया। वहीं INS विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घेर लिया। मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की रणनीति और नेतृत्व ने ढाका की ओर बढ़ते भारतीय सैनिकों का मार्गदर्शन किया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि निर्दोष लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये मानवता को बचाने का मिशन था। 16 दिसंबर 1971 दोपहर का समय ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक साधारण मेज पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी पिस्टल और 93,000 सैनिकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर पर हस्ताक्षर किए। ये दृश्य हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। ये तस्वीर भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता का प्रतीक बनी। ये उस समय की बात है जब भारत ने अपनी ताकत और नैतिकता दोनों को साबित किया। ये युद्ध केवल एक भूभाग के लिए नहीं लड़ा गया था, ये न्याय, स्वतंत्रता और मानवता के मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। भारतीय सेना ने साबित किया कि जब बात देश के सम्मान और निर्दोषों की रक्षा की हो, तो भारत कभी पीछे नहीं हटता। 1971 की ये जीत हर भारतीय के लिए प्रेरणा है कि जब हम एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं तो हर चुनौती को हराना संभव है। ये केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक है। आज 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हुए हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिसने न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि मानवता की रक्षा की मिसाल भी पेश की। NSE 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।